आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, लेकिन समझाने का तरीका, शब्द पूरी तरह से मेरे हैं। एक चीज़ जिसको लेकर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि आप पहले तो ये कहते थे कि ये धरती 3D से 4D में जा रही है और अब आप कह रहे हो कि ये धरती 3D से 5D में जा रही है, तो 4D कहाँ गया? बहुत लोग ये मानते हैं कि 3D ये पृथ्वी और 4D सोल वर्ल्ड। इसलिए जब मैं 4D लफ्ज़ का इस्तेमाल करती थी तो उन्हें लगता था कि मुझे 5D लफ्ज़ का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि 4D तो सोल वर्ल्ड है और आत्माएं जो 5D में जाएंगी वो पृथ्वी से भी जाएंगी और सोल वर्ल्ड से भी जाएंगी, यानी ये 3D पृथ्वी और 4 डायमेंशन सोल वर्ल्ड दोनों से ही जाएंगी, तो फिर वो 5D में जाएंगी। इसलिए 5D शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये पृथ्वी 3rd डायमेंशन और अगर आप सोल वर्ल्ड को 4th डायमेंशन मान रहे हैं तो 4th डायमेंशन से तो फिर वापस 3rd डायमेंशन में आया जा रहा है ना, क्योंकि जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो सोल वर्ल्ड में जाते हैं और फिर वो वापस रीबर्थ लेकर धरती पर आते हैं। अगर 3D से 4D और फिर 4D से दोबारा 3D में आने का सिलसिला चल रहा है और जब हम आत्माएं 5th डायमेंशन में जाएंगी तो सिर्फ पृथ्वी की नहीं जाएंगी, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं, जो सोल वर्ल्ड में हैं, वो भी 5th डायमेंशन यानी अगली डायमेंशन में जाएंगी। अब अगर आप सोल वर्ल्ड को 5th डायमेंशन मान रहे हैं तो अगली डायमेंशन 5th डायमेंशन है, और अगर आप सोल वर्ल्ड को 4th डायमेंशन नहीं मानते, उसे 3rd डायमेंशन का यानी पृथ्वी का ही एक भाग मानते हैं, क्योंकि आना जाना लगा हुआ है इस वजह से, तो फिर हम 4th डायमेंशन में जाएंगे, यानी कि इस पृथ्वी से, चाहे वो सोल वर्ल्ड हो चाहे धरती हो, इससे अगली नेक्स्ट डायमेंशन में। इसलिए ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है 4th डायमेंशन और 5th डायमेंशन का, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये मान के चलिए कि हम नेक्स्ट डायमेंशन में जा रहे हैं। अब अगर आप सोल वर्ल्ड को सिर्फ इसी धरती का पार्ट मानते हैं तो आप ये मानिए कि 4th डायमेंशन में जा रहे हैं। अगर आप सोल वर्ल्ड को 4th डायमेंशन मानते हैं तो आप मानिए कि 3rd डायमेंशन पृथ्वी की और 4th डायमेंशन सोल वर्ल्ड की, दोनों ही आत्माएं 5th डायमेंशन में जा रही हैं। और जैसा कि कमेंट आ रहे हैं, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों का जो रा की नॉलेज है उसका बेस ही क्लियर नहीं है। जैसे कि एक कमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि महिलाओं ने बहुत तरक्की कर ली है या टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है तो हम तो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अब यदि महिलाओं की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कितना सितम होता था, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, इतनी सारी प्रथाएं थी, उनको दबाया जाता था, भेदभाव किया जाता था। अब देखिए महिलाएं कितनी तरक्की कर रही हैं। हम सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम में हमें कहा जाता है कि आप थॉट क्रिएट कीजिए, वो रियलिटी में परिवर्तित होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जब विचार क्रिएट किए जाते हैं तो वो मस्तिष्क से क्रिएट किए जाते हैं। उसमें जो आपकी हृदय की ऊर्जा है, जो फेमिनिन एनर्जी है, वो मिसिंग होती है। और वो क्यों मिसिंग होती है? क्योंकि अब ये तो हम जानते हैं कि हमारे हार्ट में चिप नहीं लगी, लेकिन हार्ट जो रास्ता है क्रिएटर के साथ जुड़ने का, उस ऊर्जा को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश की गई और इसीलिए ये सारी चीजें जो आप देख रहे थे, सती प्रथा, विधवा का हो जाना या लड़कियों के साथ भेदभाव करना, ये सारी जो रीत रस्म आप देख रहे थे, वो इस फेमिनिन ऊर्जा को दबाने के लिए ही समाज में रोपित किए गए थे। और क्या कह के रोपित किए गए थे कि ये बहुत ही एक मतलब सही विधि है, आप सती कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप यदि किसी विधवा को विवाह नहीं करना चाहिए, ये हमारे धर्म कह रहे हैं। इस तरीके से दिमागों में रोपित किया गया था। ये रोपित किसके द्वारा किया गया था? उन्हीं के द्वारा जो चाहते हैं कि फेमिनिन एनर्जी आगे ना बढ़े। और वो क्यों आगे ना बढ़े? क्योंकि वो ऊर्जा क्रिएटर से कनेक्ट होने का रास्ता खोलती है। जहां पर भी पुरुष सत्ता की बात आती है, मस्कुलिन एनर्जी का सवाल आता है, वहां पर आप देखेंगे कि पुरुष पावर को प्राप्त करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। और पुरुषों की जो ऊर्जा का ये जो रूप है, उसे
बहुत बढ़ावा, क्योंकि समाज ही इस तरीके से तैयार किया गया ना, समाज ही इस तरीके से तैयार किया गया कि पुरुषों की ये जो ऊर्जा है इसे और बढ़ावा मिले, क्योंकि ये ऊर्जा मस्तिष्क के द्वारा चल रही है, पावर हासिल करना। लेकिन फेमिनिन ऊर्जा, जैसे महिलाएं बचपन से ही उनके अंदर एक स्वाभाविक गुण होता है, जैसे वो एक पुरुष की तुलना में बच्चों के साथ ज़्यादा प्रेममयी तरीके से व्यवहार कर सकती हैं। ममता का भाव उनके अंदर सब में होता है, पुरुषों में भी होता है, सब में होता है, इक्वल होता है, लेकिन महिलाओं में थोड़ा सा अधिक होता है। जब तक अनुनाकिस द्वारा कंट्रोल नहीं किया गया था, तब तक हम आत्माओं में ये दोनों भाव संतुलित मात्रा में थे। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि मैनिपुलेट किया गया, इसलिए जो फेमिनिन ऊर्जा है उसे दबा दिया गया, उसे निचले स्तर का बना दिया गया, और वो आज भी निचले स्तर पर ही है। आज भी एक लड़की से ही उम्मीद की जाती है कि वो अपने माता पिता को छोड़ेगी, वो अपना नाम छोड़ेगी, वो अपना घर छोड़ेगा। आज भी ये कहा जाता है कि पुरुष किसी अपनी पत्नी के घर विवाह करके नहीं रह सकते। आज भी ये कहा जाता है कि महिला को अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, लेकिन पुरुष के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। आज भी ये उम्मीद रखी जाती है कि यदि बच्चों के पालन पोषण के लिए जॉब छोड़ने की अगर जिम्मेदारी है तो वो महिला पर होगी। और भी बहुत कुछ है, बहुत तरक्की कर लिया, लेकिन इसके बावजूद आज भी ये है कि जो फेमिनिन ऊर्जा है उसे दबाया गया है। और उसे क्यों दबाया गया है? उसे इसलिए दबाया गया है क्योंकि वही ऊर्जा एक रास्ता खोलती है क्रिएटर से कनेक्ट होने का। इस कारण से उसे दबाया गया है। और जिस तरीके से उठाया जा रहा है वहां पर भी फेमिनिन ऊर्जा को दबाया जा रहा है, क्योंकि आज भी जब आप देख रहे हैं कि महिलाओं को तरक्की मिल रही है, तो वो कैसे मिल रही है? पुरुषों की बराबरी। पुरुषों में महिलाओं वाले गुण नहीं आ रहे हैं, महिलाओं में पुरुषों वाले गुण आ रहे हैं, इसलिए तरक्की हो रही है। यानी महिलाओं में भी मस्कुलिन एनर्जी बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से आप तरक्की का, जो आपको लग रहा है कि महिलाएं तरक्की कर रहे हैं, आप ये रूप देख रहे हैं। बारीकी से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से औरत और पुरुष की को मैनिपुलेट किया गया। आत्मा के रूप में दोनों इक्वल थे, लेकिन किस तरीके से फर्क बनाकर उन्हें मैनिपुलेट किया गया। और आज भी ये फर्क मौजूद है। आज भी औरत पुरुष की तरह बनने की कोशिश कर रही है ना, तो वो अपनी फेमिनिन ऊर्जा को तो फिर भी दबा रही है। आज के वक्त में जो आपको मुखर होकर औरतें बोलती हुई दिखती हैं, करती हुई दिखती हैं, चाहे उनके साथ जीवन में कुछ गलत ना हुआ हो, वो एक पावरफुल पोजीशन पर हो, तो भी कहीं ना कहीं कोई दर्द है ना जो उन्हें बोलने के लिए मजबूर करता है। वो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि उनकी ऊर्जा को इतना दबाया गया है कि उनके डीएनए में ही ये दुख दर्द ऐसा समा चुका है कि अब वो उनकी भाषा से नजर आता है। और इसे दबाने के पीछे भी अनुनाकिस का एक बेनिफिट था, क्योंकि यही ऊर्जा तो क्रिएटर से कनेक्ट करने का एक सरल विधि थी, सरल रास्ता था। इसी की कमी तो हमें क्रिएटर से कनेक्ट नहीं होने दे रही। इसीलिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, जो कि सही है, वो वर्क नहीं कर रहा। आप क्रिएटर हैं, आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो फेमिनिन ऊर्जा इतनी गायब है, इतनी दबाई गई है कि वो अब उभर के आती ही नहीं है। आपके जो विचार हैं उनके साथ आपकी हृदय की सच्ची गहरी भावनाएं, फीलिंग्स, एक जो आपकी कॉन्शियसनेस का पवित्र सुंदर रूप है, वो कनेक्ट ही नहीं होता। इसीलिए तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम कहते हैं ना कि अपना हृदय चक्रा खोलिए, क्रिएटर के साथ कनेक्ट हो जाइए। क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस चीज को इतनी बारीकी से समझ ही नहीं पा रहे। वो ये कहते हैं कि महिलाएं कितनी तरक्की कर रही हैं। क्यों? क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तरह बनती जा रही हैं, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारे हक दे दिए गए हैं। क्या सुंदर होता कि अगर पुरुष महिलाओं की तरह बनते, जो उनकी शुद्ध भावनाएं थी, जिनको दबाया कुचला इतना अलग अलग प्रथाओं के नाम पे, कभी सती प्रथा के नाम पे, कभी देवदासी प्रथा के नाम पे, कभी बहु विवाह के नाम पे, इतना इतना दबाया कुचला गया। अगर वो ना दर्द क्रिएट हुआ होता और वो ऊर्जा अपने पूर्ण रूप में होती, तो क्या आज हम लोग इस तरीके से कैद में होते? हमें अलग अलग तरीकों से अपनी रियलिटी से दूर किया जा रहा है, अपनी पावर से दूर किया जा रहा है, और हम इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत ऊपरी ऊपरी सतही चीजों से देख रहे हैं, डीप में जाके तो कोई देख ही नहीं रहा। चलिए, अब ये हम छोड़ देते हैं कि महिला पुरुष की बात हम करते ही नहीं है,
क्यों? क्योंकि ये बहुत गहरी बात हो जाती है ना, बहुत डीप में चली जाती है कि कैसे विभाजन का खेल खेला जा रहा है, वहाँ तक पहुँच जाती है। तो बहुत सारी बातें हमारी समझ में ही नहीं आती। हम बिल्कुल बच्चों के स्तर पर आ जाते हैं और साधारण बात करते हैं। देखिए हमें कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। मुझे याद है आज से शायद पता नहीं सन 2000 की बात होगी, 2001 की बात होगी। उस वक़्त तक इंटरनेट इतना था नहीं और किसी के पास स्मार्टफ़ोन नहीं होते थे, कोई नॉलेज नहीं होती थी। एक बार टीवी पर एक न्यूज़ आई थी कि जॉनसन ऑयल में या जॉनसन पाउडर में कुछ ऐसा है जो बेबी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो सरकार द्वारा जॉनसन कंपनी को कहा गया है कि वो अपने प्रोडक्ट के आगे से बेबी लव्स हटा दे और उन्हें सिर्फ़ एक प्रोडक्ट की तरह भेजे, उन्हें बेबी प्रोडक्ट के नाम पर ना सेल किया जाए। जब ये चीज़ मैंने सुनी तो मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी कि इस तरीके से जिन प्रोडक्ट को मार्केट में बच्चों के लिए अच्छा प्रोडक्ट कह के बेचा जा रहा है, उसमें भी इस तरह की मिलावट है। लेकिन ये न्यूज़ मैंने सिर्फ़ एक बार सुनी, सिर्फ़ एक बार। उसके बाद दोबारा, जबकि जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली न्यूज़ आती रहती हैं, आती रहती हैं। दोबारा मैंने वो न्यूज़ नहीं सुनी। मैं हैरान थी कि ये इतनी बड़ी बात है, इतनी मामूली बात तो नहीं है, सारी दुनिया यूज़ कर रही है इस प्रोडक्ट को और ये सिर्फ़ एक बार न्यूज़ आई, दोबारा नहीं आई। इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट, जैसे एक समय पर मैगी को बहुत बुरा प्रोडक्ट है कहकर मार्केट में बात प्रचारित की गई, लेकिन अभी वो मार्केट में अवेलेबल है, वो बिकती है और इस समय ऐसी कोई न्यूज़ आपको सुनने को नहीं मिलती कि मैगी एक बहुत बुरा प्रोडक्ट है। ये क्या है? ये आपके माइंड के साथ खेला ही तो जा रहा है, आपको मैनिपुलेट ही तो किया जा रहा है। जब जो चीज़ अपने फ़ायदे के हिसाब से आपको बेहतर दिखानी होती है, दिखा दी जाती है और आप उसके चक्रव्यूह में फँस जाते हैं, यही तो हो रहा है। और अब ये तो चलिए बिल्कुल बच्चों वाले स्तर पर बात की है। अब हम पीछे, जैसे मैंने अभी पुरुष और महिलाओं को लेकर बात की थी, वहाँ पर तो ये खेल बहुत बड़े स्तर पर खेला गया ना, इस खेल को धर्म से जोड़ दिया गया। कन्यादान किया जाता है, लड़कियों को अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो गलत होता है। लड़की के घर पे भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं माना जाता कि माता-पिता लड़की के घर में भोजन करें या लड़की के घर में जाकर रहें या लड़की अपने मायके में ज़्यादा दिन जाके रहे। इस तरह की चीज़ें दिमाग में डाली गई और भी बहुत कुछ था जो हम लोगों को मैनिपुलेट किया गया। लेकिन हम इन चीज़ों को कहाँ समझ पाते हैं? हम तो जैसे पूरी तरह से इस फ़ोर्स के सामने सरेंडर कर चुके हैं क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता हमको। और अब जब कोई हमें, क्योंकि वक्त आने वाला है, क्योंकि अब 5 डायमेंशन का दरवाज़ा खुलने वाला है और अब आप आने वाले वक्त में बहुत तेज़ी से परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि अब जैसे कि ये अभी मैंने 2 सवाल जो आप लोगों के कमेंट में ही आए थे उन्हें मैंने लिया। अभी एक तीसरा भी सवाल कमेंट में आया था कि श्री कृष्णा ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। श्री राम ने सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, उन्होंने जब युद्ध करने की बारी आई तो युद्ध भी करके दिखाया। तो जब इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है तो पॉजिटिव ऊर्जा कहाँ है, राह कहाँ है? वो आकर क्यों नहीं सब कुछ संभाल लेते? तो हाँ, वो आ रहे हैं ना, सब कुछ संभाल रहे हैं ना, तब तो ये नॉलेज आप तक पहुंच रही है। अन्यथा जैसे अब तक चलता आ रहा था वैसे ही चलता ना, आप यहाँ तक क्यों पहुंचते? और अभी तो युद्ध का बिगुल बजा है, जीत पांडवों की ही होनी है, जीत निश्चित रूप से पॉजिटिव ऊर्जा की ही होनी है, ये 100% निश्चित है, ये तय है। पांडवों की जीत को कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो मुट्ठी भर दिखाई दे रहे हों। क्यों? क्योंकि जैसे पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। तो आज की तारीख में भी जो क्रिएटर के साथ है उनके साथ पॉजिटिव ऊर्जा है, क्रिएटर की ऊर्जा है, महासंत की ऊर्जा है, उनकी जीत निश्चित है। ऐसे ही जैसे युद्ध होने से पहले ही, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के साइड थे तो पांडवों की जीत निश्चित थी, हमारी जीत भी निश्चित है। आने वाला वक्त बहुत जल्दी आपको बताएगा। हाँ, शुरुआत में आप लोगों को पता नहीं चलेगा, शुरुआत में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि जब पांडवों का और कौरवों का युद्ध हुआ तो वो युद्ध के समय कुछ बहुत आसान तो नहीं था ना। जीत पांडवों की हुई, लेकिन उससे पहले का पीरियड, तो ये उससे पहले का पीरियड है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो जानकारी मैं आप सभी